जय श्री कृष्ण दोस्तों कभी आपको भी लगता है जीवन की जिम्मेदारियों से थककर सब कुछ छोड़ दें और कहीं शांत जगह चले जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा करने से शांति या मोक्ष मिल जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा करने से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। अगर इंसान को मोक्ष चाहिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो मार्ग बताए हैं। एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। तो हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? क्योंकि इस संसार में हमारे कुछ रिश्ते हैं तो कुछ कर्तव्य हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं आपके लिए कौन सा श्रेष्ठ है तो इस गीता ज्ञान को ध्यान से सुने। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपके लिए ज्ञान सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन के मन में अभी भ्रम है, वे कंफ्यूज हैं। क्या कर्म श्रेष्ठ है या फिर ज्ञान? वे सोचते हैं कि यदि ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो कर्म क्यों करें। इसलिए वे पूछते हैं कि हे केशव, आपने पहले कहा कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, अब कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो मैं किस मार्ग पर चलूं? व्यामी श्रेणेयो वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चयत येन शर्यो हमापनुयाम। हे केशव, आपके अलग अलग अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इसलिए कृपया ये निश्चित रूप से बताइए कि कौन से मार्ग से सच्चा कल्याण होगा। यहाँ अर्जुन का भ्रम और गहरा हो गया है। वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं कि कर्म करो। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अपनाऊं या युद्ध जैसे कर्म का मार्ग? मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? तो यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने दो प्रकार के मार्ग पहले से बताए हैं। एक है ज्ञान योग, जो सांख्य विवेकी ज्ञानी लोगों के लिए है, और दूसरा कर्म योग, जो कर्म में लगे हुए योगियों के लिए है। ये दोनों मार्ग ही सच्चे मार्ग हैं, पर लोगों के स्वभाव और स्थिति के अनुसार अलग अलग हैं। ज्ञान योग, ये मार्ग उस व्यक्ति के लिए है जो संसार से विरक्त होकर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर केवल आत्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वही इस मार्ग पर चलता है। ये मार्ग कठिन है क्योंकि इसमें मन, इंद्रियों और अहंकार को पूरी तरह शांत करना होता है। दूसरा है कर्म योग। ये मार्ग गृहस्थ समाज में कर्म करने वाले व्यक्तियों के लिए है। इसमें व्यक्ति कर्म करता है पर फल की आसक्ति छोड़कर। वो मानता है कि मैं नहीं, भगवान ही सब कराते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। इन दोनों मार्गों का लक्ष्य एक ही है, वो है मोक्ष प्राप्त करना। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म यम पुरुषोश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं सम अधिगच्छति।
ना ही कोई कर्म को छोड़कर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास लेने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। सिर्फ कर्म छोड़ देने से कोई मुक्त नहीं हो सकता, ना तो कर्म त्यागने से सिद्धि मिलती है, ना ही कर्म ना करने से पाप मिटता है। कर्म ना करना तो केवल आलस्य है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठैते कर्म कृत, कार्यते है वशकर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से प्रेरित होकर सब अपने आप ही कर्म करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि ये शरीर और मन प्रकृति के गुणों के अधीन है। मनुष्य का शरीर, मन और इंद्रियां हमेशा कुछ न कुछ क्रिया करती रहती हैं, यहाँ तक कि सोचना, सांस लेना, हिलना सब कर्म ही है। दोस्तों, इन श्लोकों का सार यही है, कर्म न करना असंभव है। इसलिए सही तरीका यही है कि कर्म करो, पर फल की आसक्ति मत रखो। कर्म से भागो मत, कर्म को भगवान को अर्पित करो, क्योंकि कर्म करना तो जीवन का स्वभाव है।